वेलकम एवरीवन। आज हम में देखेंगे रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की जो सीरीज कर रहे थे उसमें आज लास्ट सीरीज है वो करेंगे रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और रिवर सिस्टम ऑफ ब्रह्मपुत्र करने से पहले हम लोग ने रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ नॉर्दर्न इंडिया के जो रिवर सिस्टम है तीनों, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वो कम्प्लीट हो जाएंगे। और अगले क्लास से हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के जो रिवर सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे। पेनिनसुलर इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उससे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 2 पार्ट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा जो रिवर सिस्टम है इंडिया के। तो एक बार हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है उसको मैप में देख लेते हैं। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात की जाए तो फिर ये स्टार्ट होता है तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो कहा जाता है, यार्लुंग सांगपो, यार्लुंग सांगपो। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता, नहीं तो इमेज इससे सेव हो जा रहा है। ग्रीन कलर का रख देता। ये होता है आपका यार्लुंग सांगपो। ये जहाँ पर घूमता है इस जगह को कहा जाता है आपका दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज आपके पूरे हिमालय में सबसे ईस्टर्न मोस्ट जगह है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र हिमालय रिवर को काट देती है। ये फिर आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद इसका नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ये जब चलता है फिर जाता है आसाम में। आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर नाम होने के बाद ये जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है आपका जमुना। जमुना नाम होने के बाद ये जाता है बांग्लादेश में और वहाँ पर मिलता है आपके गंगा नदी से, जिसका बांग्लादेश में नाम होता है पद्मा, और मिलता है आपके बैरक नदी से। फाइनली इसका नाम हो जाता है मेघना और ये जाके गिरता है आपके बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले इसका नाम हो जाता है मेघना और ये बनाता है सुंदरबन डेल्टा। तो फिर और एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं लोग। ये तिब्बत में स्टार्ट हुआ, तिब्बत में स्टार्ट होकर इसका नाम हो जाता है यार्लुंग सांगपो। यार्लुंग सांगपो जब इसका नाम होता है तब ये आगे बढ़ते रहता है और जहाँ पर ये घूमता है उस जगह का नाम होता है दिहांग जॉर्ज। ये हिमालय में घूमता है और यहाँ पर जो ईस्टर्न मोस्ट वीक है इसका नाम है नमचा बड़वा। ये जब घूम के इंडिया की तरफ आता है और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर आता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग। फिर अरुणाचल प्रदेश से अंदर जब आता है आसाम की घाटी पे तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। फिर ये आगे बढ़ के जब बांग्लादेश की तरफ जाता है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और जब बांग्लादेश में जाके ये पद्मा नदी से मिलता है और बैरक नदी से मिलता है तब ये फाइनली जाके नाम होता है इसका मेघना और ये गिरता है आपके बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है जिसका नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पर एक इमेज बना देता हूँ आपको, रफ इमेज, तब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये स्टार्ट हुआ तिब्बत में। तिब्बत में स्टार्ट होके ये चलता है और इसका नाम होता है यार्लुंग सांगपो तिब्बत में। ये आगे बढ़ते हुए जब जाता है तब हिमालय का एक पीक आता है नमचा बड़वा। नमचा बड़वा में ये टर्न कर जाता है। इस टर्न जहाँ पर टर्न करता है वो होता है दिहांग जॉर्ज। जब अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में रिवर का नाम हो जाता है दिहांग। जब अरुणाचल प्रदेश से एंटर करके आसाम में बहता है आसाम में नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। आसाम से बह के ये जैसे जाता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। फिर इधर से जो गंगा नदी है वो आपके वेस्ट बंगाल में 2 हिस्से में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम हो जाता है आपका भागीरथी, दूसरे का नाम हो जाता है हुगली। हुगली आपके जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और भागीरथी आपके बांग्लादेश में एक्सटेंड करती है। बांग्लादेश में जहाँ पर मिलती है बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा नदी। और इधर
जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना नदी, पद्मा नदी, जमुना नदी, और इधर से आती है आपकी बैडक नदी। जब एक साथ मिलती है तब तीनों एक साथ मिलकर बनाते हैं मेघना नदी। और ये फाइनल जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टास। अब इन्हीं चीज़ को हम लोग एक बार डिटेल्स में मैप में यहाँ पर देख लेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो फिर है आपका 2900 किलोमीटर। ये जो 2900 किलोमीटर ये एकदम टोटल लेंथ है, स्टार्टिंग टू बे ऑफ बंगाल में गिरने तक एंडिंग पॉइंट में। अगर इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया में एक बहुत ही छोटा पोर्शन आता है बे ऑफ बंगाल ब्रह्मपुत्र रिवर का। और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ज़्यादातर लेंथ है वो आपका बहता है तिब्बत रीजन में। इसका ओरिजिन अगर पूछा जाए तो ओरिजिन है आपके एंग्सी ग्लेशियर मानसरोवर में। तो आपने देखा जितने तीनों रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र, तीनों रिवर सिस्टम आपके ग्लेशियर में है ओरिजिन, और इसीलिए ये तीनों रिवर पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब यही होता है कि पूरे साल में पानी रहता है, वो सीजनल रिवर्स नहीं होता है, वो होता है पेरेनियल रिवर्स। आप देखेंगे अलग अलग नाम किया क्या है। तो ये तिब्बत में है नाम यालुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में नाम है दिहांग, आसाम में नाम है ब्रह्मपुत्र, और फाइनली बांग्लादेश में नाम होता है जमुना। इससे अगर देखा जाए तो ये फ्लो स्ट्रेट फ्रॉम मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से स्टार्टिंग पॉइंट है, घूमना ये नमचा बड़वा में, और ये हिमालय को कट करके बना था दिहांग। ये अगर देखा जाए तो हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट साइड है, और वेस्टर्न मोस्ट साइड में कौन सा नदी बनाता है? वेस्टर्न साइड में रहता है इंडस जोज। तो फिर ये भी अगर क्वेश्चन है हिमालय को कौन दो नदी कटता है, तो आपका आंसर होगा इंडस, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी। आसाम में देखा जाए तो इसके ट्रिब्यूटरीज जो है, एक है सदिया और एक है धूपटी। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, इसका तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो मेन नदी रिवर सिस्टम है उसको दूसरे नदी ज्वाइन करते हैं ताकि उस नदी को सपोर्ट कर पाए, इनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए अगर, ये दो तरह के ट्रिब्यूटरीज होते हैं, एक होते राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो राइट से आके नदी में जुड़ती है उसे कहा जाता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो लेफ्ट से आके नदी में जुड़ती है उसको कहा जाता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखते हैं ये फॉर्म्स द नेशनल वाटरवे टू। जो वाटरवेज होते हैं वो सारे बनते हैं आपके पेरेनियल रिवर्स में। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि जो भी रिवर्स होते हैं अगर पेरेनियल रिवर्स में ना बने और सीजनल रिवर्स में बने तो फिर आप देखेंगे कोई सीजन में ठीक नहीं है कि बारिश होगा या नहीं होगा, और ये सीजनल रिवर सूख भी सकता है। सीजनल रिवर जब सूख जाता है तब उस पर आप वेरी ऑब्वियस बात है कि वाटरवेज नहीं हो सकता, और वो मतलब पूरे साल जब ये नहीं चल सकता तो पूरे साल के लिए प्लानिंग भी नहीं हो सकता। इसलिए जो भी नेशनल वाटरवेज होते हैं वो सब पेरेनियल रिवर्स में होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र भी ऑब्वियसली पेरेनियल रिवर है, इसलिए इसमें नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है। नेशनल वाटरवे 1 की बात की जाए तो आप देखेंगे वो गंगा नदी पे है, जो दूसरा एक पेरेनियल रिवर है। तो पहले तो आसाम प्लेन्स में जाता है, और आसाम प्लेन्स में ये बनाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, जो कि है माजुली आइलैंड। वो रिवर आइलैंड की बात समझता है, रिवर आइलैंड जो आपके इसे रिवराइन आइलैंड भी दिया जा सकता है। अगर हम लोग आइलैंड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है लक्षद्वीप, अंडमान या निकोबार आइलैंड हम लोग समझते हैं, जो कि सी या फिर ओशन से घिरा हुआ है। और ये जो रिवराइन आइलैंड है ये कोई रिवर से घिरा हुआ होता है। ये इतना एक आइलैंड होता है जिसके आसपास पूरा रिवर होता है। मतलब ये बीच में है आपका माजुली आइलैंड और आसपास है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आप समझ सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर कितना चौड़ा है, उसके बीच में एक आइलैंड है। इस बात से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर कितना ज़्यादा वाइड है
कि माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। मतलब अगर दुनिया की बात की जाए तो माजुली आइलैंड से बड़ा रिवर आइलैंड पूरे दुनिया में नहीं है। माजुली आइलैंड को एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है असम में। अगर असम की ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो असम की ट्रिब्यूटरीज पहली आती है आपका तीस्ता, दिबांग, धनसिरी, सुबनसिरी और मानस। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली है तीस्ता, जो कि असम सिक्किम से आके मिलती है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब किया उन लोगों को शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी में गंगा रिवर सिस्टम देखना है फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।